everyone, my name is Ishaq Nizwani from पाकिस्तान से बिहार स्कूल कॉलेज कैंपस फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनके साथ आज हम इंटरव्यू करेंगे, इनके साथ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अकबर बिन और मैं रेहान स्कूल कोरेंग कैंपस का लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन करे हुए 1 साल हो चुका है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कराची से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो आप हमें बताएं कि आपको यहाँ स्कूल में कब तक रहने का इरादा है। स्कूल में रहने का इरादा ये तो मेरे पेरेंट्स उन पर डिपेंड करता है कि मुझे कब तक स्कूल में रखते हैं और कब दूसरे स्कूल में डालते हैं, तो इसका तो कुछ नहीं पता मुझे। ओके, तो आप हमें अपने टास्क के बारे में बताएं कि आपके कौन कौन से टास्क आपने सीखे हैं आज तक। जी, सबसे पहले कैनवा पोस्ट में बनाना सीखी थी, स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी थी, टेडक्स रिव्यूज बनाना सीखे थे, इंटरव्यूज करना सीखे थे और हमने कोडिंग सीखी थी। कोडिंग में एआई ये क्लोन्स बनाना कोडिंग के जरिए और वीडियो एडिटिंग। ओके, तो आप हमें बताएं कि कोडिंग की एआई जिससे आपके बारे में आप बात करनी है उसके बारे में थोड़ा तफसील से आप बता सकते हैं। जी, कोडिंग में एआई यानी हम जो कोडिंग करते हैं, जो वेबसाइट्स बनाते हैं, बहुत सारी हम एआई के जरिए बनाते हैं। जैसे कि पहले तो ये चक्कर नहीं था, पहले एआई वगैरह नहीं था, तो हमें जो कोड्स होते थे वो हाथ से लिखना पड़ते थे वेबसाइट वगैरह के। अब जब से एआई है, हमें एआई के पास प्रॉम्प्ट होता है, हमें ये करना है, फिर वो कोडिंग में एआई होती है। कोडिंग में एआई होती है। हमें ना पहले के ज़माने में होता था कि एआई तो थी नहीं, तो जब लोगों को कोई वेबसाइट बनाना होती थी तो वो कोडिंग करते थे, यानी लैपटॉप था, उससे कीज कीबोर्ड होता था, उससे कीज लिखते थे, टाइप करते थे, कोड लिखते थे, नया बनाते थे। उससे बहुत टाइम लगता था। तो मगर अब आसान हो गया एआई की वजह से। हम बस एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं और हमारी वेबसाइट बन जाती है। तो ये होता है ये कोडिंग विद एआई। ओके नाइस। तो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि जब आप फर्स्ट टाइम लेवल 1 में गए तो आपका रिएक्शन कैसा था। आपने तब तक कितने फ्रेंड्स बनाए। बॉयज़ बेसिकली बॉयज़ बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं, तो आप हमें बताएं कि आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था लेवल 1 में। कोई रिएक्शन तो नहीं था, मगर खुशी थी कि मैं बड़े बच्चों के साथ बैठ रहा हूँ, पुराने बच्चों के साथ बैठ रहा हूँ। नए बच्चे भी थे, पुराने भी थे, बहुत सारे मतलब बड़े बच्चे थे जो उनके साथ बैठ रहा हूँ, तो मुझे खुशी बहुत हुई थी। नाइस। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि आप जो टास्क करते हैं तो आप मतलब सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा टास्क कर लेते हैं। जी, सबसे ज़्यादा तो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। ओके, तो आप हमें बताएं कि आप इस स्कूल में अकेले हैं या आपके साथ कोई आपकी जो बहन या फिर कोई ब्रदर कोई सिस्टर आपके साथ आई हुई है। नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल इधर अकेले ही पढ़ता हूँ, मेरी कोई सिस्टर या फिर नहीं पढ़ता इधर। ओके, तो आप हमें बताएं कि आपसे रेहान से कभी मुलाकात हुई है आपकी। जी सर, रेहान से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी एक्सपो सेंटर में। मैंने उनसे बातें भी करी थी, उनके साथ एक सेल्फी भी ली थी। एक्सपो सेंटर में जब फ्यूचर फेस्ट का हुआ था इवेंट, जब मिले थे मैं उनसे। जब हम उनसे मिले तो आपका रिएक्शन कैसा था और आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेश्चन किया आपने। मेरे क्वेश्चन तो मैंने उनसे कोई नहीं करता, बस एक सेल्फी ली थी। और मतलब रिएक्शन तो काफ़ी हैरान था कि हर किसी ने मना कर दिया था कि सर नहीं आएंगे, मगर जैसे ही मैं अपने स्टॉल के अंदर गया, मुझे वहाँ पर सर दिखे, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया था। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें अपना डेली रूटीन शेयर करें कि आप अपना डेली रूटीन कैसे एंजॉय करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आता हूँ इधर। इधर आने के बाद मैं सबसे पहले तो इधर आता हूँ, फिर असेंबली होती है। असेंबली के बाद मैं ओसीजी करता हूँ। ओसीजी करने के बाद मैं अपने टास्क करता हूँ। फिर टास्क करने के बाद 2-3 टास्क करता हूँ।
जैसे कि इंटरव्यू विद एआई, और इंटरव्यू फिर हम अर्निंग की क्लास ज्वाइन करते हैं अपनी 2 घंटे की, जो सर दौलत देते हैं। अर्निंग क्लास के बाद हम वो थोड़ी देर फारिग होते हैं, अब हमारे जो टास्क बच जाते हैं वो कंप्लीट करते हैं, और इंटर्नशिप में जिनके हम इंटर्नशिप में होते हैं उनके पास जाकर उनसे टास्क मांगते हैं, वो हमें काम देते हैं, फिर वो हम टास्क करते हैं उनका जो वो लोग देते हैं। और फिर मैं घर जाता हूँ। घर जाने के बाद वैसे तो मैं खाना खाता हूँ, मगर रमजान में चलने इस वजह से नहीं खाता। और फिर मैं पार्क में खेलने चल जाता हूँ, क्रिकेट खेल कर आ जाऊँ, फिर मैं अफ्तारी करता हूँ। वैसे अफ्तारी करता हूँ, मगर आम दिनों में मैं नमाज वगैरह पढ़ के आराम से घर आता हूँ। फिर उसके बाद मैं तरावी पढ़ने जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर मोबाइल चलाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ओके, तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं? जी, मेरा जो गोल है वो तो एक बिजनेसमैन बनने का फ्यूचर में, मगर देखते हैं मैं क्या बनूंगा। ओके, तो आप हमें बताएं कि रिहान स्कूल आपका ख्वाब पूरा करने में मदद कर रही है? है तो ऐसे ही, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं बना रहे हैं रेहान स्कूल मुझे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि आपका जो फेवरेट टास्क है वो आप बताएं क्या है? मेरा जो फेवरेट टास्क है वो है कि वीडियो एडिटिंग करना और कोडिंग करना। इन चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है और थोड़ा फन भी होता है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको रिहान स्कूल में कुछ नया ऐड करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? कि सबसे पहले तो ऐड करने का मौका मिले, इधर की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बहुत सारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इधर नेट की, तो मैं नेट की प्रॉब्लम इधर हल कराना चाहूँगा। ओके, तो आप हमें बताएं अगर आपको पाकिस्तान के लिए एक दिन का लीडर बना दिया जाए या फिर कुछ भी होगा, तो आप पाकिस्तान की कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? पाकिस्तान में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लाइट की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, बिजली की भी, हर चीज़ की पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। सर्विसेज की है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में। तो कोई एक प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट हो, सारी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो सारी हल होंगी। ओके, इस स्कूल में आपने कौन सी नई स्किल्स सीखी हुई हैं? सॉरी सॉरी, आपकी आवाज़ ये। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था कि आपने इस स्कूल में कौन सी नई स्किल्स सीखी हुई है, कौन सा नया टास्क सीखा हुआ है? देखिए, एसीसीएल से पहले जब मैं एसीसीएल में था, जब तो हमारे वही सिंपल टास्क, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, टेडएक्स इंटरव्यू। मगर जब मैं 11 में आया, मैंने कोडिंग और एडिटिंग करी, तो ये नए टास्क है मेरे। और ये तो वाइड टास्क है जो मुझे अच्छे भी लगते हैं। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं आपके जो फ्रेंड्स हैं, मोहल्ले के फ्रेंड्स हैं, गली वगैरह के, तो आप उन जब आप उनसे जब वो आपसे पूछते हैं कि आप रिहान स्कूल में क्या कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं रिहान स्कूल के बारे में? मैं तो नहीं, यही कहता हूँ कि मैं रेहान स्कूल किस लिए आया हूँ, कि मेरा जो विजन है, मैं आगे जाकर क्या बनना चाहता हूँ। तो मैं वो अक्सर बताता हूँ। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि रिहान स्कूल में आपका सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आप हमें बताएं कि रिहान स्कूल में आपका सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? मेरा यादगार लम्हा जब था, जब मैं पहली दफ़ा स्कूल आया, और पहली बार मैंने जब पहली बार सर ने मुझे एक टास्क दिया था वो करने को, सर ने अपने लिए। तो मैंने सर के लिए वो टास्क करके दिया। सर को टास्क अच्छा लगा, सर ने मुझे उसके टास्क करने के पैसे भी दिए। हालांकि मैं उस वक्त नया था, और फिर भी उन्होंने मुझे दिए, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर्स भी खिंचवाई। और फिर मुझे सर रेहान से भी कांटेक्ट करवाया, मैं सर रेहान से ही मिला था उसके बाद फिर। तो मेरा बहुत यादगार लम्हा था। ओके, तो आप हमें बताएं कि आपको कभी पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिला है, आपको कभी लोगों के सामने बात करने का मौका मिला है? नहीं, मौका तो कभी नहीं मिला।
ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ के जो फैसिलिटेटर हैं, टीचर हैं, आपको वो कैसे लगते हैं? जी, सारे जो फैसिलिटेटर है वो अपनी जगह सारे अच्छे हैं। जैसे कि बहुत सारे फैसिलिटेटर थे, बहुत सारे छोड़कर भी चले गए, बहुत सारे जो अच्छे थे वो भी छोड़कर चले गए। ये बात फिर उसकी जगह नया है, नए में वो बात नहीं जो पुराने में होती है ना, पुराने को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपका जो फेवरेट फैसिलिटेटर है वो कौन है और आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी जो सबसे पहली फैसिलिटेटर थी उनका नाम मिस सानिया था, उन्होंने तब स्कूल छोड़ दिया है। वो थी मेरी पहली फैसिलिटेटर। ओके, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा है कि आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ओके, तो मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि रिहान स्कूल में आने के लिए आपको किसने कहा था? किसने आपको जो है ना रिहान स्कूल के बारे में मशवरा दिया था? जी, रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरे फादर ने मशवरा दिया था। सबसे पहले उन्होंने फेसबुक पे देखा था रेहान स्कूल के बारे में, और सर रेहान की प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पे। फिर जैसे उन्हें रेहान स्कूल के बारे में पता चला, फिर उन्होंने मेरा एडमिशन रेहान स्कूल को रैंक कैंपस में कराया। तो मेन तो मेरे फादर ने कराया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम रिहान स्कूल में आए तो आपकी सबसे पहली मुलाकात किससे हुई? जी, सबसे पहली मुलाकात मेरी सर अल्ताफ़ से हुई थी, जो इस स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे। सर अल्ताफ़ जब से स्कूल बना था वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, मगर अब वो दूसरे कैंपस चले गए हैं, गिलगित में है कैंपस, उस कैंपस में चले गए हैं वो। तो अब वो उधर के प्रिंसिपल है। ओके, तो आप हमें बताएं कि कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट जैसे कि आप बनाया करते थे, अभी आप बनाते हैं वो? जी, रोज़ाना ही बनाता हूँ, क्योंकि वो तो हमारा टास्क है, वो तो करना पड़ता है ना। जो बाकी टास्क वगैरह आप छोड़ दें, मगर सर ने बोला है बाकी सारे टास्क आप छोड़ दें, मगर 2 टास्क आपने हर हाल में करने हैं, एक इंटरव्यू की तैयारी और एक इंटरव्यू। सर बोलते हैं बाकी सारे आप टास्क छोड़ दें, बस ये दोनों कर लें, ये तो मेन है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें कैनवा पोस्ट के बारे में बताएं कि आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते थे, स्टोरी पोस्ट के बारे में भी बताएं साथ ही साथ। आपकी आवाज़ नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या था, आप रिपीट कर दें। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप हमें बताएं कि कैनवा पोस्ट किस तरीके से आप डिज़ाइन करते थे और आप स्टोरी पोस्ट के बारे में बताएं कि आप उसको किस तरीके से बनाते हैं। जी, कैनवा पोस्ट तो कैनवा से बनाते थे हम। सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाते थे, यहाँ पर अपनी बुक से सीसीएल की हम लोग वो जो टेक्स्ट होता था वो उठाकर कैनवा पे जाकर उसको कॉपी पेस्ट करते थे, फिर उसका पूरा डिज़ाइन बनाते थे उसके हिसाब से। उससे मिलता जुलता कोई टेम्पलेट लेते हैं, उससे उसको डिज़ाइन करते पूरा, फिर उसको डाउनलोड करते, उसे फिर पोस्ट करते हैं। और स्टोरी पोस्ट बनाना बहुत आसान है। आपको चैट जीपीटी में जाना है, उसको प्रॉम्प्ट लिखना है गिव मी एन स्टोरी। अगर कोई टॉपिक है तो टॉपिक दे दे, वरना फिर वो आपको वैसे ही बना कर दे देगा। और स्टोरी की इमेज मांगनी है आपको एक जो उस स्टोरी से मिलती जुलती हो, तो फिर वो आप इमेज को डाउनलोड करें, उसके टेक्स्ट को कॉपी करें और उसे पेस्ट कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर दें। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि आपने तकरीबन कितने टास्क कर लिए हैं अपने लेवल 1 के? लेवल 1 की हमारी एक बुक थी, वो तो पूरी कंप्लीट कर ली है मैंने भी, हर किसी ने कर लिया, मगर और भी कुछ एक्स्ट्रा टास्क हैं जो बाकी करते हैं, बाकी रहते हैं। ओके, तो आपका क्या इरादा है कि आप कब तक टास्क कंप्लीट करेंगे लेवल 1 की? इरादा ये तो नहीं पता कि कब तक होएगा, बस टास्क कर रहे हैं हम अपने, पता नहीं कब तक होंगे ये तो। ओके, तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ वक्त दिया, इतनी सारी आपके साथ क्वेश्चन की। तो अभी थोड़ा सा हम आपके साथ गेम खेलेंगे, एक उसके बाद हम कुछ और के बारे में जानना करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं अपने 3 कलर्स के नेम। आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने आपसे पूछा है कि आप अपने फेवरेट 3 कलर्स के नेम बताएं। ब्लैक, ब्लू और येलो।
ओके, तो आप हमें बताएँ कि आपको स्वीट्स चीज़ें ज़्यादा पसंद है या स्पाइसी? दोनों चीज़ें पसंद। ओके, आपको फ्रूट में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? फ्रूट में से मैंगो। ओके, तो आप हमें बताएँ कि आपको कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है या टी? कॉफ़ी। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कॉफ़ी में ऐसा क्या है जो आप ज़्यादा पीना पसंद करते हैं? क्योंकि रेहान को मुझसे मैंने पूछा है, सब यही बोलते हैं कि मुझे कॉफ़ी देखिए चाय तो बहुत चाय भी अच्छी चीज़ है, तो कॉफ़ी और चाय का कोई मुकाबला तो नहीं है। मगर कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कॉफ़ी चाय से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और वो थोड़ी स्ट्रांग भी होती है। ओके, तो थैंक यू सो मच कि आपने कल अपना इतना सारा वक़्त दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तो आपसे मेरा लास्ट एडवाइस होगा कि सॉरी लास्ट रिक्वेस्ट होगी कि आप हमें लास्ट एडवाइस दे दें प्लीज़। जी, मैं एडवाइस ये दूँगा कि आप सब भी रेहान स्कूल जॉइन करें, रेहान स्कूल विज़िट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने बच्चे को इधर ही एडमिशन कराएँ। यहाँ पर आपके बच्चे फ्यूचर के बारे में फ्यूचर लर्निंग करेंगे कि फ्यूचर में क्या-क्या आने वाला है, और आपके बच्चे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। जैसे कि हम सीखते हैं कैनवा पोस्ट क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, टेड आप अपने बच्चों को रेहान स्कूल में एडमिशन कराएँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर एडमिशन कराइएगा। तो ये थी मेरी एक छोटी-सी लाड एडवाइस। ओके, आज मैं मेरे लास्ट एडवाइस ये होगी कि आप यहाँ स्कूल में आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, यहाँ पे आएँ देखें मोबाइल का और टेक्नोलॉजी के तरीके से जिसका यूज़ करना चाहें। इसी के साथ हमेशा अपने वक़्त का भी देना आसान रखा करें, हमेशा वक़्त के साथ रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह